हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी असम, डी गोवा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी असम होगा। असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता बिल पारित कर दिया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा किया है। बहुविवाह पर प्रतिबंध, सभी धर्मों में एक से अधिक शादी करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। नियम तोड़ने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। शादी और तलाक का पंजीकरण, शादी और तलाक के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। विवाह की उम्र, आदिवासियों को छोड़कर सभी धर्मों के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 साल तय की गई है। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। संबंध टूटने की जानकारी भी सरकार को देनी होगी। इसके साथ ही लिव इन से पैदा हुए बच्चों को संपत्ति में कानूनी अधिकार मिलेगा। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा और माता पिता की संपत्ति में बेटी को भी पूरा हक होगा। आदिवासियों को छूट, राज्य के अनुसूचित जनजाति एसटी समुदायों को इस यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। वे अपनी पारंपरिक प्रथाओं का पालन कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारतीय जहाजों, पनडुब्बियों और नौसैनिक तकनीक को मजबूत बनाने के लिए नई अत्याधुनिक रिसर्च सुविधा के संस्थान ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू की है। ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी कानपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास होगा। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। आईआईटी मद्रास ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक सर्कुलेटिंग वाटर टनल फैसिलिटी विकसित की है। हाईटेक रिसर्च आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में स्थापित ये प्रयोगशाला जहाजों, पनडुब्बियों और प्रोपेलर्स का कठिन समुद्री परिस्थितियों में परीक्षण करने में सक्षम है। स्वदेशी तकनीक, इससे विदेशी संस्थानों पर निर्भरता कम होगी और भारत में ही अत्याधुनिक समुद्री तकनीक विकसित की जा सकेगी। भविष्य की योजनाएं, दोनों संस्थान भविष्य में हाइड्रा सेंटर जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे नौसेना की परिचालन क्षमता में भारी वृद्धि होगी। ये पहल आत्मनिर्भर भारत मिशन को गति देने और भारतीय नौसेना के बेड़े को अधिक मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में नकली करेंसी और फर्जी दस्तावेजों की पहचान के लिए प्रकाश ढाल लाइट शील्ड तकनीक किस संस्थान ने विकसित की है? ए आईआईटी गुवाहाटी, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी कानपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटी गुवाहाटी होगा। नकली करेंसी, फर्जी दस्तावेजों और नकली ब्रांडेड उत्पादों की समस्या से निपटने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक क्रांतिकारी प्रकाश ढाल लाइट शील्ड तकनीक विकसित की है। पेरोवस्काइट नैनो मटेरियल, शोधकर्ताओं ने खास पेरोवस्काइट नैनो क्रिस्टल विकसित किए हैं जो सुरक्षा के लिए ऐसे जटिल पैटर्न बनाते हैं जिन्हें कॉपी करना नामुमकिन है। 4D सुरक्षा, यह तकनीक केवल एक स्थिर इमेज नहीं है। यह सामग्री गर्मी और रसायनों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। इसका मतलब है कि यह अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरह से व्यवहार करती है, जिससे जालसाजों के लिए इसे दोहराना बहुत कठिन हो जाता है। उपयोग, इसका इस्तेमाल बैंक नोटों, पासपोर्ट, महंगे लग्जरी उत्पादों और संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। खासियत, शोध टीम ने इन नैनो क्रिस्टल पर एक डबल लेयर कोटिंग की है, जिससे ये नमी और गर्मी में भी खराब नहीं होते और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय सेना द्वारा विकसित एआई प्लेटफॉर्म के नाम क्या है? ए शक्ति और प्रहार, बी कौटिल्य और क्यू फोर्स, सी तेजस और अर्जुन, डी त्रिशूल और आकाश।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य और क्यू फोर्स होगा। भारतीय सेना ने अपनी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। कौटिल्य यह एक एआई आधारित कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ये डेटा का विश्लेषण करने, फैसले लेने में मदद करने और प्रशासनिक व ऑपरेशनल कार्यों में एक एआई को पायलट की तरह काम करता है। यह जवानों, हथियारों, प्रशिक्षण और रसद लॉजिस्टिक्स से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से प्रोसेस करता है। क्यू फोर्स ये रसद और आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन है। इसका मुख्य काम इन्वेंट्री को संभालना और सेना की जरूरतों को हर तरह के भौगोलिक हालातों में सही समय पर पूरा करना है। महत्व भारतीय सेना 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के वर्ष के रूप में देख रही है। इन प्लेटफॉर्म्स को सेना के डिजिटल एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और उम्मीद है कि 2027 तक सेना के ऑपरेशंस में एआई पूरी तरह से शामिल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देश का सबसे बड़ा जैव चिकित्सा नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम किस संस्था ने लॉन्च किया है? ए सीएसआईआर, बी डीआरडीओ, सी आईसीएमआर, डी इसरो। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आईसीएमआर होगा। प्रश्न नंबर 6 भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ए कोची, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी तिरुवनंतपुरम। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम होगा। देश का अपना पहला निजी मेडिकल संग्रहालय जिसे 25 मई 2026 को तिरुवनंतपुरम केरल के उल्लूर में खोला गया। इसका नाम म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स है। स्थापना इसे तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज के पूर्व आर्टिस्ट मॉडलर ए शिवरामन ने स्थापित किया है। क्या खास है? यहाँ दशकों पुराने चिकित्सा शिक्षण से जुड़ी सामग्री का संग्रह है। इसमें हाथ से बनाए गए शारीरिक मॉडल, एनाटॉमिकल मॉडल्स, भ्रूण विकास, एम्ब्रियोलॉजी को दर्शाने वाले चार्ट, सूक्ष्मजीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े पुरालेख, चित्र और तस्वीरें शामिल हैं। उद्देश्य ये संग्रहालय चिकित्सा शिक्षा में मदद करने वाले मॉडल्स और मानव शरीर की संरचनाओं को 3D रूप में समझने का एक बेहतरीन स्रोत है। ये संग्रहालय न केवल मेडिकल छात्रों के लिए बल्कि विज्ञान और चिकित्सा इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न नंबर 7 पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सी अश्विनी वैष्णव, डी पीयूष गोयल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार होगा। प्रश्न नंबर 8 भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मानव संसाधन प्रबंधन के लिए चिराग केंद्र कहाँ शुरू किया है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद होगा। प्रश्न नंबर 9 हाल ही में 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाशगंगा समूह की खोज का नेतृत्व किस खगोल भौतिक विज्ञानी ने किया? ए मनिंद्र अग्रवाल, बी रोनाल्डो लेशराम, सी अजय कुमार सूद, डी जी माधवन नायर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रोनाल्डो लेशराम होगा। मणिपुर के खगोलशास्त्री रोनाल्डो लेशराम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की एक महत्वपूर्ण खोज की है। उन्होंने 12.6 अरब साल पुरानी आकाशगंगाओं के एक समूह प्रोटोक्लस्टर का पता लगाया है। इसका नाम मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा गया है। संरचना इसमें आकाशगंगाओं के 4 आपस में जुड़े हुए समूह हैं, जो लोकटक झील में तैरती हुई फुमिडी वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीप की तरह दिखते हैं। तकनीक इस खोज के लिए जापान की सुबारू टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग किया गया। महत्व ये खोज तब की है जब ब्रह्मांड की उम्र केवल 1.2 अरब साल थी। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि शुरुआती ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का निर्माण और विकास कैसे हुआ। ये शोध द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है, जो भारतीय विज्ञान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओडिशा के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ए रघुबर दास, बी हरि बाबू कंभमपति, सी गणेशी लाल, डी विश्वभूषण हरिचंदन।
लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे होने पर 75 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है। ए 50 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी 100 वर्ष। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।